वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी जीके के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ या फिर जितने भी उत्तर प्रदेश से जुड़े एग्जाम होते हैं, चाहे वनडे एग्जाम है चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने इस क्लास में। इससे पहले की 2 क्लास हम लोगों ने कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, एक जिला एक खेल के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसको शॉर्टकट में ODOS के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्पोर्ट को बढ़ावा देना। यहाँ पर यही डेटा दिया गया है कि देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किस किस खेल को बढ़ावा दिया गया, किस जिले में किस खेल को मान्यता दिया गया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, खेल का नाम दिया गया और इस तरफ जिले का नाम दिया गया कि किस खेल को किस जिले में मान्यता दिया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। तो ये कुछ जिले हैं जिनको कुश्ती के लिए मतलब शामिल किया गया, कुश्ती के लिस्ट में रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कुश्ती में कौन सा नहीं है, या फिर आपको अलग अलग प्रकार से मैच करने के लिए दिया जा सकता है। अगर बात करेंगे एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इतने जिलों को शामिल किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा जिलों को शामिल किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिलों को किस स्पोर्ट के लिए शामिल किया गया, तो ये एथलेटिक्स है। अच्छा, ये एक चीज़ ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आप जिस जिले से उस जिले के में किस खेल को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे हॉकी के लिए, तो हॉकी में शामिल किया गया प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। देखिए, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट करना है। और जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आप उसको कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए, और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर को सेलेक्ट किया गया। भारत्तोलन में मिर्जापुर और बिजनौर है। मुक्केबाजी में बुलंदशहर और कुशीनगर है। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर है। फुटबॉल में हाथरस को शामिल किया गया। तैराकी में पीलीभीत का स्थान है। निशानेबाजी में बांदा को शामिल किया गया, जबकि कबड्डी में कन्नौज को शामिल किया गया और लॉन टेनिस में प्रयागराज। देखिए, जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मतलब जितने भी ऐसे खेल हैं जहाँ पे कम जिलों को शामिल किया गया, तो आप उसको जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये कम है तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। जैसे ये सब, इसमें आप एकदम एग्जैक्ट जिले को खेल के साथ याद रखिएगा। बाकी एथलेटिक्स में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जिलों को स्थान दिया गया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगला डेटा क्या दिया गया। अब यहाँ पर यह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है इसकी बात करेंगे। तो अब भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है ना। तो आगे देखिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, कई बार पेपर में आए हुए है ना। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये इज्जत नगर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में स्थित है। देखिए, हैंडलूम की बात अगर आएगी तो ये वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, ठीक। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CIMAP मतलब CMAP इसको बोल सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, ये भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद देखिए, CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में स्थित है। कोशिकीय एवं निवारण
अबुर्द शास्त्र संस्थान। देखिए अबुर्द शास्त्र की बात करेंगे मतलब एक तरीके से कैंसर की बात किया जा रहा है, ये नोएडा में स्थित है। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में स्थित है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लखनऊ वाले ज़्यादा हैं, तो आप इसमें जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए चीनी अनुसंधान, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बीरबल साहनी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर और बात करेंगे तो केंद्रीय औषधि को याद रखिएगा, है ना। तो आप ऐसे एक बार पढ़ सबको लीजिएगा, लेकिन और कोशिश कीजिएगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करके इन सबको याद कर लिया जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं। देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है ना। इसके बाद देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में, दलहन की बात आएगी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी की बात है ना। देखिए हैंडलूम भी वाराणसी में था, वेजिटेबल की भी बात वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में। अगर आम की बात करेंगे पहले था लखनऊ में था, अभी इसका नाम बागवानी संस्थान रख दिया गया। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए कालीन का जुड़ाव पूरी तरीके से भदोही में है, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी कहाँ पर होगा, भदोही में होगा, है ना। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में स्थित है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, है ना, ये नोएडा में स्थित है। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। ये यूपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट आगे क्या दिया गया, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। पार्क और सिटी से भी कई बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ, इसको याद रखिएगा। एरोस्पेस पार्क, देखिए यहाँ पे कुछ शहरों के नाम लिखे गए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। देखिए यहाँ पे ये अलीगढ़ पहले था, है ना। क्षेत्रीय साइंस सिटी, ये लखनऊ में स्थित है। नॉलेज पार्क की बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ट्रेनिका सिटी, ये गाजियाबाद में स्थित है। निकिडा सिटी, कानपुर और उन्नाव के बीच में, है ना। प्लास्टिक सिटी, डिबियापुर औरैया में स्थित है ना। इसके बाद आगे देखिए लेदर पार्क की बात करेंगे, आगरा में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ग्रेटर नोएडा आगरा में। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में, है ना, कानपुर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साइंस पार्क की बात करेंगे, ये हरदोई सांडेला में स्थित है ना। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बंथर उन्नाव में स्थित है। इसी तरीके से देखिए साइबर सिटी, ये भी कानपुर को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर की बात नोएडा से जुड़ी हुई है। लायन सफारी पार्क इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये कानपुर में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये लखनऊ में स्थित है ना। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये नोएडा को कहा जाता है। थीम पार्क, ये पर्यटन संबंधी आगरा में स्थित है। मेडी सिटी, ये देखिए लखनऊ में स्थित है। फिर आगे देखिएगा वेब सिटी गाजियाबाद का है ना। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क की बात करेंगे, बाराबंकी और वाराणसी में स्थित है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर और आगे क्या डेटा दिएगा, बुद्धा पार्क की बात करेंगे तो सारनाथ में स्थित है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। परफ्यूम पार्क, ये कन्नौज की बात है ना। देखिए मेगा फूड पार्क, ये बरेली में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बंथर उन्नाव में भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर रखा था। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख पार्क कहाँ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस स्थान पे इसकी चर्चा की गई। अच्छा एक चीज आप और भी कमेंट कीजिएगा। देखिए पहले आपका एक क्वेश्चन ये था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसमें कौन से स्पोर्ट को स्थान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हॉकी के जादूगर कौन है। और तीसरा क्वेश्चन ये था, पार्क की बात चली रही है तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद जिस पार्क में शहीद हुए थे उसका नाम पहले अल्फ्रेड पार्क था, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, तो उसका नया नाम क्या रखा गया, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में, उसका नया नाम क्या रखा गया। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब यहाँ पर दिया है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, कृषि जलवायु प्रदेश। अगर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। किसान बही योजना 1992। अच्छा देखिए यहाँ पे ये मतलब जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सिर्फ सन दिया गया। अब ये सब योजनाएं क्या है, अगर एक क्लास में इसको डिस्कस करना थोड़ा सा क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन सब योजनाओं की हम लोग अलग से एक क्लास डिस्कस कर लेंगे। जैसे किसान बही योजना क्या थी, चकबंदी योजना क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। देखिए किसान बही योजना, इसकी शुरुआत 1992 में किया गया था। चकबंदी योजना 1954 में लाया गया था। किसान रथ योजना 2010-2011 की योजना है। ऊर्जा शहर योजना 2008 की योजना है।
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की अगर बात करेंगे तो देखिए दुग्ध उपलब्धता की बात करेंगे तो ये 2018-19 में कितना था, 371 ग्राम था प्रतिदिन का। और भारत, ये यूपी की बात है, और भारत की बात करेंगे तो 394 ग्राम। फिर इसके बाद देखिए राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया था। गोकुल पुरस्कार योजना, ये दुग्ध योजना के नाम से संबंधित है ना। इसके बाद देखिए शारदा नहर, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये हम लोगों की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, या फिर चीज़ों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पे कुछ QR कोड भी दिए गए, आप चाहे तो इन QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप इन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।